हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे और इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या दिया गया है? इन फिगर एरिया ऑफ DRC, ये जो ट्रायंगल दिख रही है DRC ट्रायंगल का एरिया इक्वल है एरिया ऑफ DPC के। DPC के इक्वल है। देखिए गिवन में हम लिख लेंगे क्या कि एरिया ऑफ DRC इक्वल है एरिया ऑफ DPC के इक्वल है। और क्या दिया है? एरिया ऑफ BDP इक्वल है एरिया ऑफ ARC के, ये गिवन है। और हमें क्या शो करना है कि बोथ द क्वाड्रिलेटरल ABCD और ABCD और DCPR ये क्वाड्रिलेटरल और ये क्वाड्रिलेटरल दोनों क्या है? ट्रेपेजियम है। क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि ABCD एंड DCPR आर ट्रेपेजियम्स ये प्रूव करना है। अब हमने ट्रेपेजियम्स कैसे प्रूव हो जाएगा? अगर ये इसके पैरेलल आ जाए तो ये ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा, और ये इसके पैरेलल आ जाए तो ये ट्रेपेजियम प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं अब इसका हम। यहाँ पे अपने पास क्या गिवन क्या है? एरिया ऑफ DRC इक्वल है एरिया ऑफ DPC के। DRC कहाँ है? DRC ये वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल है DPC के। देखिए फ्रेंड्स, ये जो DC है, ये DC इसके लिए, ये जो ट्रायंगल थी इसके लिए, और जो ये ट्रायंगल है DPC इसके लिए भी किसका काम कर रहा है? कॉमन बेस का काम कर रहा है ना। ये किसका काम कर रहा है? कॉमन बेस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों के एरिया इक्वल हैं एंड बोथ दीज, ये जो लिखे हैं इनके बारे में बोल रहे हैं। बोथ दीज आर लाई ऑन सेम बेस। किस बेस पे लाई कर रहे हैं? दोनों के दोनों ये ट्रायंगल्स DC पर लाई कर रहे हैं। सेम बेस DC पे लाई कर रहे हैं। ये दोनों का एरिया इक्वल है और ये DC पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। यही इंप्लाई होता है ना कि DC पैरेलल है किसके? RP के। यहां से क्या इंप्लाई होता है? देयरफॉर DC पैरेलल हो गया किसके? RP के। ऐसा तभी तो होता है जब ये इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हों, तभी तो बोलते थे कि इनका एरिया इक्वल है। अब इसने क्या कहा है? एरिया इक्वल दे रखा है इनका, और कॉमन बेस है दोनों ट्रायंगल्स का। तो हम बोल देंगे कि ये किसके बीच हैं? ये दोनों ट्रायंगल इन पैरेलल लाइंस के बीच हैं। तो यहां से इंप्लाई होता है कि DC पैरेलल है RP के। तो यहां से अब ये पैरेलल है तो बोल सकते हैं यहां से कि देयरफॉर, अब बोल सकते हैं किसको? ये जो DCPR है, DCPR इज ए ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम प्रूव होता है। हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला हमें क्या है? हमने एक ये तो प्रूव हो गया अपना ट्रेपेजियम। अब हमने देखना है ABCD को एक ट्रेपेजियम प्रूव करना है। अब देखो हमें क्या गिवन है अपने पास गिवन है एरिया ऑफ BDP इक्वल गिवन है एरिया ऑफ ARC के। ये गिवन है अपने पास, ये गिवन है। अब यहां पे देखिए BDP कहाँ है? BDP ये है। अब BDP और हमने देखो क्या चाहिए? BDP में से अगर बात करें तो BDP में से मुझे बस ये BDC चाहिए। क्या चाहिए? BDC, क्योंकि अब इस पे फोकस होना चाहिए। अब अपना इसको पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम प्रूव करना है। इसको क्या प्रूव करना है? ट्रेपेजियम प्रूव। तो हमें BDC से मतलब है ये जो नीचे दिख रही है ये ट्रायंगल, इससे मतलब नहीं है। DCP से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ पे ARC के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो मुझे ADC से मतलब है। इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस ट्रायंगल को भी, DRC को भी और DCR ट्रायंगल को भी क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें बोथ साइड। देखो यहां पर हम एरिया ऑफ BDP
बीडीपी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, बीडीपी में से बीडीसी क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, बी एरिया ऑफ बीडीसी। देखो हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, एरिया ऑफ बीडीपी, बीडीपी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, यहां पर अपने पास क्या ट्रायंगल्स को नाम क्या दिया गया है, यहां पे डीआरसी, हमें डीआरसी नाम दिया गया है इस ट्रायंगल का, तो डीआरसी नाम दिया गया है और इसको डीपीसी दिया गया है, तो आप भी इसको डीपीसी कर दें, डीपीसी, डीपीसी ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बच जाएगा ऊपर ऊपर का। इक्वल है एरिया ऑफ एआरसी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एआरसी में से ये सब्ट्रैक्ट करना है और इसको इसने क्या नाम दिया है, देखें कंफ्यूज नहीं होंगे तो आप यही नाम ले लेंगे, कंफ्यूजन नहीं आएगा उससे आपको। यहां पे देखें इसको नाम दिया गया है डीआरसी, क्या नाम दिया गया है, डीआरसी, डीआरसी। अगर ये आप घुमा के लिखेंगे इनका नाम तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, इसको डीआरसी लिख लेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी नाम ले ले, है तो वही ट्रायंगल, लिख लिया हमने। अब मैंने देखो आप यहाँ पे ध्यान देने की क्या बात है, मैंने इसमें से और इसमें से ये और ये सब्ट्रैक्ट किए हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। और ये डिफरेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इक्वल कैसे होगा। लेकिन एक बात ध्यान दें आप यहाँ पे कि मैंने डिफरेंट जरूर है, लेकिन एक बात ध्यान दें कि ये दोनों इक्वल हैं एरिया में, ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल हैं एरिया में। देखो डीपीसी का एरिया और डीआरसी का, डीपीसी और डीआरसी का एरिया क्या है, इक्वल। ये तो गिवन में ही था ना, ये क्या था, गिवन में था, तो इसलिए आप ये समझें कि मैंने सेम एरिया बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया है, इस इक्वेशन में सेम एरिया बोथ साइड सब्ट्रैक्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वल होगा। तो यहां पर एरिया ऑफ बीडीपी में से, बीडीपी में से अगर ये ट्रायंगल जाएगी, एरिया जाएगा डीपीसी का, डीपीसी का, तो यहां बच जाएगा एरिया ऑफ बीडीसी, बीडीसी इज इक्वल टू, और यहां क्या बच जाएगा, एआरसी में से डीआरसी जाएगा तो क्या बच जाएगा इसके अंदर, एरिया ऑफ एडीसी, एडीसी बच जाएगा। अब देखें बीडीसी कहां है, बीडीसी, इस बीडीसी के अंदर, बीडीसी में बात करें और एडीसी में बात करें, एडीसी के अंदर बात करें तो दोनों के लिए कॉमन बेस का काम कौन कर रहा है, डीसी कर रहा है ना, इसका एरिया इक्वल है, एंड यहां पे लिखेंगे एंड बोथ दीज आर लाई ऑन, यहां पे, यहां की बजाय मैं यहां लिख देता हूं, आप ऊपर लिख लेंगे, यहां पे लिख लेंगे, ये दोनों एरिया इक्वल आ गए तो यहां लिखेंगे बोथ एंड करके लिखेंगे, बोथ दीज आर लाई ऑन सेम बेस डीसी पे लाई करते हैं ना ये दोनों ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल डीसी पे लाई करते हैं और इनका एरिया इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये ऐसा कब होता है, जब वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच होती हैं तभी तो एरिया इक्वल बोलते थे। अब यहाँ एरिया इक्वल दिया है और ये सेम बेस पे हैं तो हम बोल लेंगे कि ये लाइनें, यहाँ से इंप्लाई होता है कि ए बी लाइन पैरेलल है किसके, डी सी के, और ये ए बी पैरेलल डी सी के हो गया, तो ये जो ए बी सी डी है वो क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम प्रो हो गया। यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज और आपका चैप्टर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप कंटिन्यू वीडियोस को देखें, सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, शुरू से चैप्टर को देखेंगे तो आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है।